नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में तमाम कामनाओं को, तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत बार हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कौन सा व्रत, कौन सा उपवास आपको किस प्रकार से रखना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 9 जून 2024, दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 3:44 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, रात के 8:20 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 2:07 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 जून 2024, दिन रविवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र विद्यमान हैं वृषभ राशि में। चंद्रमा मिथुन राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि नौकरी प्राप्त करने के लिए कौन सा व्रत रखना चाहिए और उसके नियम क्या हैं। देखिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए 7 शनिवार का व्रत रखना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। शनिवार को प्रातः काल उठ करके सबसे पहले सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर, अपना चेहरा देखकर छाया दान करिए। शनिवार को व्रत रखिए। दिन भर केवल जलाहार लीजिए, केवल लिक्विड लीजिए, अन्न का सेवन मत करिए। शाम के समय पीपल के वृक्ष में जल डालिए और वहीं पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। इसके बाद शनि का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। शाम को जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो शाम के समय उड़द की दाल की बनी हुई खिचड़ी, इसका सेवन कर सकते हैं। आप गरीबों को भी खिचड़ी खिला सकते हैं और स्वयं भी खिचड़ी खा सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से
7 शनिवार को उपवास रखें और शनिदेव की पूजा करें तो आपके नौकरी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा। धन की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी रहेगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, तनाव आपका कम होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। दोपहर के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि धन प्राप्त करने के लिए कौन सा व्रत रखना चाहिए और उसके नियम क्या हैं। धन की प्राप्ति के लिए भगवती लक्ष्मी का, माता लक्ष्मी का व्रत रखें 8 शुक्रवार को और इस दिन माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप की उपासना करें या धन लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करें। जब आप शुक्रवार को ये व्रत रखेंगे या रखेंगी तो दिन भर केवल जलाहार या फलाहार ग्रहण करें और शाम के समय भी अन्न का सेवन ना करें। शुक्रवार की मध्य रात्रि में माता लक्ष्मी के चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं और घी का दीपक जलाने के बाद ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का 11 माला जप करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल की पंखुड़ियां या गुलाब का इत्र अर्पित करेंगे। ऐसा हर शुक्रवार को उपवास रख करके अगर आप शुक्रवार की मध्य रात्रि में ऐसा करेंगे तो आपकी धन संबंधी बाधाएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में
और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। कीमती वस्तु अपनी संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। आपकी तमाम पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वैसे लोग अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग तरह के व्रत रखते हैं। कोई सोमवार का, कोई मंगलवार का, कोई शनिवार का। लेकिन हम अब आपको बताते हैं कि समस्त मनोकामनाओं को अगर आप पूर्ण करना चाहते हैं तो कौन सा व्रत आपको रखना चाहिए। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा शुभ फलदायी जो व्रत है वो है एकादशी का व्रत। एकादशी हर महीने में 2 बार आती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। दोनों ही एकादशी का व्रत रखना, दोनों ही एकादशी का पालन करना उत्तम होता है। एकादशी के दिन शुद्ध रूप से जलीय आहार लेना चाहिए, लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। अगर आप निर्जल व्रत रख सकें तो इसके परिणाम सबसे ज्यादा शुभ होंगे, सबसे ज्यादा अद्भुत होंगे। एकादशी के दिन जहां तक हो सके अपने इष्ट देव का या भगवान विष्णु या भगवान शिव, जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा है, जिसके प्रति भी आपका समर्पण है, उसकी खूब आराधना करनी चाहिए। एकादशी पर अगर आप व्रत रखते हैं और चारों वेला आराधना करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात, चारों समय अगर आराधना करते हैं तो कोई भी मनोकामना आपकी पूरी की जा सकती है। आप एकादशी का व्रत रखें। अगले दिन सुबह किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान करें। इसके बाद नींबू पानी पी करके
अपना व्रत समाप्त करें। देखिए, आप कोई भी व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, अगर आप महीने की 2 एकादशी का पालन करते हैं तो केवल एकादशी का पालन करने से आपकी मानसिक शारीरिक स्थिति बेहतर होगी, आपके ग्रहों की बाधा समाप्त होगी और जीवन में ज्यादा बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, करियर का दबाव समाप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, दोपहर के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके घर और आपके जीवन के लिए वास्तु टिप। देखिए, घर में जब आप सोते हैं तो सोते समय ऐसे आईना मत लगाइए कि वो आपके पैरों की तरफ हो। यानी सोने पर अगर आपके पैरों की तरफ आईना आता है, मिरर आता है, दर्पण आता है तो उसे हटा दें। अगर आपके पैरों की तरफ आईना रहेगा तो आपको स्वास्थ्य की समस्या से परेशानी हो सकती है। अब जान लेते हैं दिनांक 9 जून 2024 रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 9 जून रविवार को प्रातः काल जल में रोली डाल करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद लोटे के किनारे पर जरा सी रोली लगी रह जाती है, इस रोली को अपने मस्तक पर लगा लें। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।